चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम शुक्र खाना नंबर 10 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन भी व्यक्तियों का शुक्र खाना नंबर 10 में विराजमान हो, उनके लिए खास हिदायत है कि शराब, शबाब और कबाब से हमेशा दूर रहें, क्योंकि अक्सर ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे जातक अपनी जवानी में भंवरे की तरह फूलों पर मंडराते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पराई औरत के साथ ताल्लुक़ रखने के बहुत मौके जीवन में मिलते हैं और जवानी के जोश में ऐसे व्यक्ति, चाहे मर्द हों या चाहे औरत हों, बह जाते हैं, जिस कारण जाने अनजाने में ऐसे व्यक्ति अपना शनि और मंगल का फल खराब कर लेते हैं। क्योंकि कपड़ा और चमड़ा, दोस्तों, कपड़ा और चमड़ा दोनों साफ किए जा सकते हैं, इनको धो दें तो साफ हो जाते हैं। यहाँ कपड़े और चमड़े की उदाहरण इसी बात को मद्देनज़र रख के दी गई है कि ऐसा व्यक्ति जितनी मर्जी पराई औरतों से संबंध रखे, साफ हो जाएगा, मगर वो ये भूल जाता है कि पराई औरतों से संबंध रखने के वजह से उसका शनि और उसका मंगल खराब हो रहे हैं, जिस कारण ऐसे व्यक्ति को फिर आगे चलकर बुढ़ापे में औलाद की तरफ से परेशानी या बुढ़ापे में दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, गुप्त रोग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए शुक्र खाना नंबर 10 वाले को ये खास हिदायत है कि शराब, शबाब और कबाब, इन 3 चीज़ों से दूर रहे। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर 10 के समय यदि शनि खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 7 अथवा खाना नंबर 10 में शुक्र के साथ ही बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, चालाक होगा, होशियार होगा, हर ग्रह का उसे नेक असर मिलेगा, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति शराब, शबाब और कबाब से दूर रहे। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर 10 के समय यदि खाना नंबर 4 खाली हो, तब भी शुक्र का उम्दा फल मिलेगा। आमतौर पे अमूमन ऐसे व्यक्ति की पत्नी वजन में भारी होगी, अर्थात मोटी होगी, किंतु ऐसे व्यक्ति की पत्नी सुंदर होगी और ऐसा व्यक्ति भी अपनी पत्नी को खूब चाहने वाला होगा, उससे खूब प्रेम करने वाला होगा। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर 10 के समय यदि शनि शुभ हो, उत्तम हो, या खाना नंबर 7, 9, खाना नंबर 11 अथवा खाना नंबर 12 में विराजमान हो, शनि के ऊपर किसी भी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो अथवा शनि किसी भी शत्रु ग्रह के साथ ना बैठा हो, इसके अलावा ऐसा व्यक्ति शराब, शबाब और कबाब से दूर रहने वाला हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कुदरत की मार कभी नहीं पड़ती। हर मुसीबत से पहले या हर मुसीबत के वक्त ऐसा व्यक्ति, स्वयं कुदरत उसको उस मुसीबत से बचा लेती है। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी कोई अचानक दुर्घटना नहीं होगी।
ऐसे व्यक्ति के पास उम्दा रहने के लिए मकान होगा, उत्तम घर का मालिक होगा, बाग बगीचे होंगे, उसकी औरत की, उसकी पत्नी की सेहत उम्दा होगी, उत्तम होगी। दोनों मर्द और औरत, पति और पत्नी धार्मिक होंगे, धर्म की मूरत होंगे। इसके अलावा पश्चिम दिशा की दीवार अर्थात मकान के पश्चिम की ओर की दीवार यदि कच्ची हो, मिट्टी या गारे से बनी हो, कच्ची दीवार हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के यहाँ परिवार और धन दौलत की खूब तरक्की होगी। उत्तम परिवार, उत्तम धन दौलत का स्वामी होगा और बुढ़ापे में ऐसा व्यक्ति पूर्ण सुख और आराम पाएगा। शुक्र खाना नंबर 10 के समय यदि कोई भी ग्रह खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 5 में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति सारी उम्र आराम पाएगा। खास करके जवानी में खूब ऐश और आराम मिलेगा, बुढ़ापा नेक होगा। शर्त यही है कि शराब, शबाब और कबाब से दूर रहे। शुक्र खाना नंबर 10 के समय यदि चंद्रमा खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 7 में बैठा हो तो मिट्टी से भी सोना पैदा होगा। ऐसे व्यक्ति को मोटर अथवा गाड़ियों के कामों से नफा होगा। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति ट्रांसपोर्ट आदि के व्यापार से जुड़ा हो। दोस्तों, यदि शुक्र खाना नंबर 10 में बैठा हो और शनि मंदा कर लिया जाए, अर्थात ऐसा व्यक्ति शराब आदि पीने का आदी हो जाए, पराई स्त्रियों में ऐसा व्यक्ति पराई स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो या पराई स्त्रियों से संबंध रखे अथवा मीट या मांस आदि खाने का शौकीन हो जाए, तो फिर शुक्र और शनि दोनों अपना बहुत अशुभ फल देंगे। औलाद के तकाजे होंगे, अर्थात या तो औलाद पैदा ही ना होगी या पैदा होकर मरती जाएगी। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी हो सकता है कि अपनी लाज और लज्जा छोड़कर गलत रास्ते की तरफ चल पड़े। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप शराब, शबाब और कबाब से दूर रहें। इसके अलावा यदि औलाद नहीं हो रही तो पति और पत्नी दोनों अपने गुप्त अंगों को दही से रोज़ाना धोना शुरू कर दें। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तब भी दही से अपने गुप्त अंगों को धोना शुरू कर दें। मंदी सेहत के वक्त पति या पत्नी की यदि दोनों में से किसी एक की भी सेहत अगर खराब हो तो काली गाय का दान करें। इसके अलावा पराई स्त्रियों से दूर रहें, पराई औरत से दूर रहें। यदि पराई औरत से आप ताल्लुक़ रखेंगे तो फिर 12 साल तक औलाद और भाइयों का सुख नहीं मिलेगा, माया और दौलत बर्बाद होगी। शुक्र खाना नंबर 10 यदि खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 7 में वर्षफल के मुताबिक आए, जो कि अक्सर चौथे, 10वें, 16वें, 22वें, 32वें, 33वें, 44वें, 47वें, 50वें
साल में आता है। और ऐसा व्यक्ति शनि के मंदे कामों से दूर रहे, अर्थात शराब शबाब और कबाब से दूर रहे, तो हर तरह से मुबारक फल मिलेगा, हर तरह से तरक्की होगी। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर 10 के साथ यदि सूर्य चंद्र अथवा राहु भी बैठे हों तो ऐसे में शुक्र अपना अशुभ फल देगा। तो इसके लिए सूर्य चंद्र अथवा राहु का उपाय करें। सूर्य अथवा चंद्र के उपाय के लिए आप मेरे सूर्य और चंद्र के वीडियोस देख सकते हैं। राहु के लिए आगे चलकर राहु के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो राहु के भी उपाय आपको बताए जाएंगे कि दशम भाव में राहु के क्या उपाय करने चाहिए। शुक्र खाना नंबर 10 के समय यदि शनि खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6 अथवा खाना नंबर 8 में बैठा हो और अपने कार्यों द्वारा, अपने बुरे कार्यों द्वारा शनि को मंदा कर लिया जाए, खास करके शराब शबाब और कबाब का ऐसा व्यक्ति यदि आदी हो जाए, शौकीन हो जाए, तो शुक्र बहुत मंदा फल देगा, गृहस्थ सुख बर्बाद होगा। औरत या तो अकल से अंधी होगी या आंख से अंधी होगी, बहरहाल हर हालत में दुखी होगी। ऐसे व्यक्ति की औरत को जहर से खतरा होगा। माफ कीजिए, ऐसे व्यक्ति की औरत को जहर से खतरा होगा, अर्थात फूड पॉइजन होने का भी डर है, आंखों की तकलीफ होगी। तो ऐसे में काली गाय का दान करें, काली कपिला गाय का दान करें, अथवा बकरी की पालना करने से भी अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। किंतु हर हाल में शुक्र नंबर 10 वाले को मेरी बार बार ये हिदायत है कि शराब शबाब और कबाब से दूर रहें, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप शुक्र के शुभ फल लेना चाहते हैं तो इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब भाई बंधुओं पर ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही मेरी प्रार्थना है। नेक कार्यों में आगे बढ़ते रहें, नेक कार्य करें, बुरे कार्यों से दूर रहें। नमस्कार, धन्यवाद।